नमस्कार। आज तारीख है 15 नवंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। चलिए फटाफट नज़र डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम की है। तो आज बात होगी डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की और डिप्लोमेसी की। देश की सुरक्षा से लेकर एनर्जी सेक्टर और पड़ोसी देशों से कनेक्टिविटी तक कई बड़े अपडेट्स हैं। और हाँ, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हम अपने इतिहास के वीरों को सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। रेजांगला, ये नाम सुनते ही भारतीय सेना के अदम्य साहस की कहानी याद आती है। वहां देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, वो वाकई एक असाधारण अध्याय है और ये श्रद्धांजलि उन्हीं के उस बेमिसाल जज्बे को सलाम करती है। तो हुआ ये है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रेजांगला वॉर मेमोरियल के सम्मान में एक स्पेशल माई स्टैम्प लॉन्च किया है। ये स्टैम्प एक तरह से नमन है 1962 की लड़ाई में 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के शौर्य को और ख़ास तौर पर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी के उस अविश्वसनीय साहस को। तो ये तो हुई अतीत के सम्मान की बात। अब बढ़ते हैं भविष्य की सुरक्षा की तरफ और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसका नाम है मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन, शॉर्ट में कहें तो MCX। अब ये है क्या? सोचिए, ये 4G और 5G नेटवर्क पर काम करने वाला एक सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब किसी भी इमरजेंसी या मुश्किल हालात में भी ये भरोसेमंद कनेक्टिविटी देता है। अब इतनी बड़ी और ज़रूरी टेक्नोलॉजी को बनाएगा कौन? यहीं पर एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। एक तरफ है हमारा सरकारी R&D सेंटर CDOT और दूसरी तरफ है एक प्राइवेट टेक पार्टनर NAM Infocom। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, ये हमारे डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब सिक्योरिटी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जो इंडिया के फ्यूचर को पावर दे रहे हैं। हमारा फोकस होगा सस्टेनेबल एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट पर। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप हुई है। एक तरफ है इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी GSH इंडिया और दूसरी तरफ है IIT मणिपुर, जो एक टॉप का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है और इनका मकसद क्या है? मकसद है सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। तो इस MOU से होगा क्या? देखिए, इसमें स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित नए सॉल्यूशंस भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये सारे कदम भारत को सस्टेनेबल एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट यानी GELS 2025 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। याद रखिएगा, ये समिट 5 से 7 दिसंबर को उड़ीसा के पुरी में होने वाली है। इस समिट की थीम भी बहुत खास है, पावरिंग इंडिया, और इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है आत्मनिर्भरता, मतलब एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होना। दूसरा है संतुलन, यानी रिन्यूएबल और ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के बीच एक बैलेंस बनाना। और तीसरा नवाचार, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। चलिए एनर्जी से अब चलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सीधा असर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड पे पड़ता है। तो खबर ये है कि इंडिया और नेपाल ने अपने ट्रांजिट ट्रीटी में एक ज़रूरी बदलाव करने के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है। और इस सब का सेंटर पॉइंट है जोगबनी विराटनगर रेल कॉरिडोर। ये कॉरिडोर दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने वाला है। तो सवाल उठता है कि इस नए रेल लिंक के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि नेपाल को अब कोलकाता और विशाखापट्टनम पोर्ट्स तक सीधी रेल एक्सेस मिल जाएगी। इससे होगा क्या? जाहिर है दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और सामान लाने ले जाने का जो खर्च है वो भी काफी कम हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ये सारी खबरें तो देख लीं, लेकिन एग्जाम के लिए इनमें से क्या याद रखना है? चलिए अब इसके सबसे ज़रूरी टेकअवेज को समझते हैं। तो फिर 15 नवंबर की इन बड़ी खबरों से हमारे लिए की टेकअवेज क्या हैं? आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, रेजांगला माई स्टैम्प। ये जुड़ा है इतिहास, राष्ट्रीय शौर्य और डिफेंस से। दूसरा, CDOT और MCX। इसका संबंध है नेशनल सिक्योरिटी,
स्वदेशी टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से। तीसरा, GSH2AIT का MOU, यह है स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। चौथा, GLS 2025 समिट, ये जुड़ा है एनर्जी पॉलिसी और इंटरनेशनल फोरम से। और आखिरी में इंडिया नेपाल रेल लिंक, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड का टॉपिक। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही और ज़रूरी अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए।